ओम उमा महेश्वराय नमः। मैं हूँ आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज तो कहीं छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से मनाई जाती है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे हरियाली तीज के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाले हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि को खो दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे। आदिशक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। तीज के दिन महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती हैं और बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती है। तो आइए अब सुनिए हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ मास की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार आवरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात सुनकर और मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर वह सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के समय तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु और बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछने लगे। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि और विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इस प्रकार हरियाली तीज की कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए माँ गौरी और भगवान शंकर की जय। भगवान शिव और पार्वती कहानी सुनने वाले और सुनाने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए अब आप सुनिए हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हरे रंग के कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल में भेजी जाती हैं और महिलाएं सज संवर कर 16 श्रृंगार के साथ सावन का झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। वैसे तो सावन मास में चारों तरफ हरियाली होती है, लेकिन तीज के दिन एक अलग तरह की हरियाली दिखाई देती है और वह है महिलाओं के श्रृंगार की हरियाली। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरा रंग खुशहाली से जुड़ा होता है। इसे जीवन और खुशियों का रंग भी कहते हैं। यह मन को शांति प्रदान करता है और खुशहाली लाता है। तीज के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता। इस दिन महिलाओं को एक साथ इकट्ठे होकर माँ पार्वती की महिमा एक दूसरे को बतानी और सुननी चाहिए। तीज का पूजन प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने के समय किया जाता है। संध्या काल में घर को मंडप से सुशोभित करके
पूजा सामग्री इकट्ठी कर लें। उसके बाद कलश स्थापना करके बालू की मिट्टी में गंगाजल मिलाकर भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। फिर उन्हें केले के पत्ते या लाल कपड़े के आसन पर विराजमान करवाएं। पति पत्नी एक साथ गणेश भगवान की पूजा से शुरू करके मां पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा की पूजा करें। फिर गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। भगवान शिव का जल से अभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करें। धूप और दीप जलाएं। फिर फूलों के हार पहनाएं। ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को अष्टगंध का तिलक लगाएं। बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़ी के फूल आदि भगवान को अर्पित करें। फिर शिव भगवान और गणेश जी को जनेऊ, धोती और अंगोछा चढ़ाएं। ओम गौरिये नमः कहते हुए मां पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर माता पार्वती को सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर अर्पित करें। उसके बाद ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजन करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती और फिर मां पार्वती की आरती करें। आरती के बाद परिक्रमा करें। पूजा के अंत में तीज की व्रत कथा पढ़ें या सुने। कथा पूरी होने पर मां गौरी से पति की लंबी आयु की कामना करें और पूजा के बाद वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण करें और पूजा में हुई भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी स्त्रियां तीज का व्रत करती हैं, उन्हें रात को नहीं सोना चाहिए और जागते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का भजन और कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन सुबह मां गौरी से सुहाग लेने के बाद व्रत को खोलने, रात को माता को चढ़ाए गए फल, पकवान, मेवा और मिठाई से पारण करना चाहिए और व्रत का पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर गणेश जी को नमस्कार करें। फिर भगवान शिव तथा माता पार्वती के आगे हाथ जोड़कर धूप और दीपक जलाकर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। सुहाग की सामग्री, मीठे व्यंजन तथा कपड़ों आदि का बायना निकालकर अपनी सास, जेठानी या ननद को दें। उसके बाद व्रत खोलने के लिए रात को माता को चढ़ाए गए फल, पकवान, मेवा और मिठाई आदि से स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से तीज का व्रत करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत पूर्ण होने के बाद पूजा में प्रयोग की गई सामग्री को एकत्रित करके पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित कर दें। आशा करती हूँ आप सभी का हरियाली तीज का व्रत सफल हो। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक